गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो हम लोग अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोगों ने पिछला जो भी कंटेंट था वो रिवीजन कर लिया होगा, ठीक है। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो 6 बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है, ठीक है। तो आप लोग इस पर विशेष ध्यान दें। इस क्वेश्चन में इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट, तो एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट हैं, ये दोनों एंगल एक्यूट हैं, ठीक। तो एंगल एक्यूट का मीन्स होता है 90 डिग्री से कम। एंगल ए एंड बी एक्यूट है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। सच दैट cos A इज इक्वल टू cos B, हमें cos A और cos B गिवन है कि मुझे उसको लेकर चलना है और प्रूव करना है। देन सो दैट दिखाइए एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, ठीक है। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, इसमें हम लोग सिमिलरिटी का रूल लगाएंगे, ठीक। तो देखो कैसे करते हैं। तो यहां से हम लोग लेकर चलेंगे। सबसे पहले लेट ट्रायंगल ए सी डी, हमने एक ट्रायंगल ए सी डी ड्रा कर लिया और ट्रायंगल बी ई एफ ड्रा कर लिया। टू राइट ट्रायंगल्स हैं गिवन इन सच अ वे दैट cos A इज इक्वल टू cos B, मैंने एक गिवन में लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग cos A इज इक्वल टू cos B लेकर चलेंगे। आपको पता है cos A पाकिस्तान भूखा प्यासा से हम लोग कर लेते हैं। तो पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, तो ये cos की वैल्यू होती थी बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस की वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, यहाँ पे हो जाएगा बेस हमारा AC, बेस हो जाएगा AC अपॉन और हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा AD इज इक्वल टू, ये cos B हमारा हो जाएगा बेस BE अपॉन हाइपोटेनस BF, ये हो जाएगा, ठीक। तो इसके बाद हम लोग करेंगे क्या, इस BE को हम डिवाइड में ले आएंगे, AD को मल्टीप्लाई में पहुंचा देंगे। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें जो साइड्स का रेशियो है वो इक्वल मिल जाएगा, तो हम सिमिलरिटी यूज कर लेंगे। सिमिलरिटी में क्या होता है, जो अगर हमारी साइड्स का रेशियो इक्वल है या प्रोपोर्शनलिटी रूल फॉलो कर रहा है तो वो क्या होता है, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं, ठीक। तो आप लोग इसको ध्यान से देखें, बहुत धीरे से ध्यान से देखते चलिए, बहुत स्लो वे में पढ़ा रहा हूं। तो इसको हम लोगों ने क्या किया, AC अपॉन BE इज इक्वल टू AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF, ठीक, इज इक्वल टू, इसको हम लोग एक कांस्टेंट टर्म के मान लेंगे। के हम लोग के इक्वल रख देंगे, के इक्वल रख देंगे और यहां से AC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। यहां से AC की वैल्यू जब के इक्वल है तो ये वैल्यू हमारी के इक्वल हो जाएगी और ये वैल्यू भी हमारी के इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा AC अपॉन BE इज इक्वल टू के, तो हो जाएगी हमारी ये AC इज इक्वल टू के BE, ये डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। फिर इसी तरीके से AD को ले लेंगे, AD अपॉन BF इज इक्वल टू के, देन वैल्यू क्या हो जाएगी AD की, AD इज इक्वल टू के BF। इसको इक्वेशन दोनों को फर्स्ट मान लो, जो फर्स्ट AB कुछ भी मान लो, इसको फर्स्ट सेकंड मान लो, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड दे दो, ठीक। अब देखो ध्यान से, यहां पर हम लोगों ने ये कर लिया, ये वैल्यू। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे AC की वैल्यू फाइंड कर लिया, AD की वैल्यू फाइंड कर लिया। अब हम लोगों को इन दोनों में पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करनी है। पाइथागोरस थ्योरम हम लोग पुट करते हैं इसमें पाइथागोरस थ्योरम। तो हम
परपेंडिकुलर की वैल्यू फाइंड कर लें, परपेंडिकुलर की वैल्यू। तो देखो ध्यान से, जो भी पाइथागोरस थ्योरम होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर यूज करेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा डायरेक्ट करेंगे। डायरेक्ट का मीन्स ये है कि स्टेप कम करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से करोगे आपको अलग करना पड़ेगा, तो हम इसी में बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान देना, फिर मैं अलग से भी बता दूंगा। तो जो अगर डीसी अपॉन एफ ई या ई एफ ई कर लें या ई एफ कर लें, एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अपॉन ये रूट हो जाएगा, दोनों का रूट हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा ए सी ए डी, यहाँ पे ए डी है तो ए डी स्क्वायर, और हमने इस वाली वैल्यू को जब उधर ले जाएंगे तो माइनस ए सी स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें हो जाएगा बी एफ स्क्वायर माइनस बीई स्क्वायर। ठीक, अब हम लोगों को करना क्या है, यहां से फॉर इक्वेशन यहां पे लिख देंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब ये यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से हम देखें AC की वैल्यू और यहाँ पे AD की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे रखो, पुट कर दो DC अपॉन FE इज इक्वल टू, तो ये देखो ध्यान से, AC की वैल्यू BE पुट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा AD की वैल्यू KBF का होल ऑफ स्क्वायर माइनस AC की वैल्यू KBE का होल ऑफ स्क्वायर, KBE होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, और इसमें कुछ नहीं पुट करेंगे, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हो जाएगा DC अपॉन FE इज इक्वल टू बारिश होने लगी है तो आप लोग ध्यान से इधर ही देखें, तो हो जाएगा क्या, BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे हम K कॉमन ले लेंगे दोनों से, तो K कॉमन लेंगे तो K स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, ये बचेगा BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। ठीक, आप लोग ध्यान देते रहिए, इधर बारिश हो रही है, बारिश होने दीजिएगा। BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर, तो DC अपॉन FE इज इक्वल टू K कॉमन बाहर लेंगे तो K आ जाएगा, और रूट बच जाएगा BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर अपॉन BF स्क्वायर माइनस BE स्क्वायर। बारिश का मजा लेते रहें लेकिन पढ़ाई पे ध्यान देते रहें, कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा DC अपॉन FE इज इक्वल टू K। अब देखो K यहाँ पे हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो अगर ये K की वैल्यू ये आई है तो यहाँ पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF इज इक्वल टू K के प्लेस पे DC अपॉन FE पुट कर दिया। अब ध्यान से देखिए, AC अपॉन BE इज इक्वल टू AD अपॉन BF इज इक्वल टू DC अपॉन FE। अब देखो ये हमारा साइड का जो रेशियो है इक्वल है, साइड का रेशियो जो अगर इक्वल है तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सिमिलरिटी का रूल लग जाएगा, जो अगर सिमिलरिटी का रूल लग जाता तो हमारे एंगल्स भी सारे इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रायंगल हमने लेट किया था ACD, ट्रायंगल ACD सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल BEF, ये सिमिलर हो जाएगा। जब ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो हमारे जब एंगल सिमिलर हो गए तो ये एंगल A एंगल B क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। देन ये हेंस
क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। इसको जरा ध्यान से क्वेश्चन को लगाना, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छे से लगाना और बारिश का एंजॉय लेते रहना। बारिश बहुत तेज हो रही है बाहर, तो हम लोग लेकिन पढ़ाई में लगे हुए हैं, क्वेश्चन हम लोग बराबर करा रहे हैं, ठीक है। बारिश होने दो, आंधी तूफान आने दो, हम लोग तुम्हारे लिए लगे रहेंगे, आप लोग भी लगे रहिएगा। तो थैंक यू क्लास, अब आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।